अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम हर कुछ अरसे बाद ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। गुज़िस्ता 75 साल से ज़ायद अरसे में हर आने वाली हुकूमत और कभी फ़ौज और कभी अदलिया या फिर अपोजिशन ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये सभी लोग ये दावा करते हुए भी नज़र आते हैं कि इस नाजुक दौर से निकालने का वाहिद हल यही लोग हैं। सितम ज़रीफ़ी तो पाकिस्तान की कौम की ये है कि वो मासूमियत से इन लोगों के वादों पर यकीन कर लेते हैं। मगर गुज़िस्ता इतने सालों में भी पाकिस्तान की कौम की तकदीर तो नहीं बदली, मगर इन तमाम दावेदारों की ज़ाती ज़िंदगियाँ ज़रूर बदल गई हैं। मौजूदा हालात का अगर जिक्र करें तो शायद ये कहा जा सकता है पाकिस्तान नाजुक दौर की बजाय फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। ये फैसला पाकिस्तान में मौजूद ताकत के 4 फरीकों के दरमियान होना है। बारी बारी इन चारों फरीकों पर बात करते हैं। सबसे पहला फरीक इसमें इमरान खान है। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में बेइंतहा इजाफा होता नज़र आ रहा है। इमरान खान के नाक़दीन भी आज इमरान खान की तारीफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। जेल में जाने के बाद इमरान खान जिस तरह से खड़े हो गए और डील नहीं कर रहे, लोग इनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आमतौर पर हुक्मरान जब इक़्तिदार के ऐवान से बाहर आते हैं तो वो गैर मकबूलियत के अरूज पर होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि एक वज़ीर आज़म 3.5 साल के इक़्तिदार के बाद बाहर निकला तो मकबूलियत के अरूज पर पहुँच गए। इमरान खान की मकबूलियत के साथ दूसरा फरीक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज है। इमरान खान खुद साबका आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाते आए हैं और 9 मई के बाद फ़ौज समझती है कि इमरान खान और इनकी पार्टी पाकिस्तान में इस्तेहकाम और पाकिस्तान में अफरा तफरी के ज़िम्मेदार हैं। फ़ौज बार बार इस चीज़ पर जोर देती नज़र आती है कि 9 मई का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में तीसरे फरीक की बात करें तो उभरती हुई अदलिया है। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान की अदलिया हमेशा ताकतवर के आगे झुकती नजर आई, तो कभी नजरिया ज़रूरत को जिंदा कर दिया गया। गुमान यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान की अदलिया शायद आज भी ताकतवर के आगे झुक जाएगी, मगर रिजर्व सीट्स के फैसले पर पाकिस्तान की अदलिया ने फैसला दिया शायद जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 8 जजों ने तो हक में फैसला दिया, लेकिन अगर बाकी जजों को देखा जाए तो उसमें से भी 3 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कम ही सही लेकिन तहरीक इंसाफ का नशिस्तें हासिल करना उसका हक है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत और लोअर जुडिशरी में बैठे जजों ने जो आवाज़ बुलंद की, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहले नहीं देखा गया। अदलिया शायद अपना खोया हुआ मुकाम या अपनी ताकत वापस लेना चाहती है। हुकूमत की जानिब से 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा महज चीफ जस्टिस के लिए नहीं था, बल्कि अदलिया में बैठे तमाम जज साहिबान के लिए था, जिसको उन तमाम जज साहिबान ने ठुकरा सा दिया है। असूलन देखा जाए तो यहाँ चौथा फरीक शायद ब्यूरोक्रेसी बनती है, मगर कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात के बाद जिस तरह से वो गायब हुए, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग शायद डर से गए हैं। कुछ लोग इलेक्शन कमीशन को चौथा फरीक समझते हैं, मगर शायद इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों के आले कार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में चौथा फरीक अगर मौजूद है तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं। ये तमाम सियासी जमातें अपनी अलग अलग शनाख्त शायद खो बैठी हैं और तमाम PDM के नाम से हुकूमत में मौजूद हैं। इन चारों फरीकों में जीतना सिर्फ 2 फरीकों ने है। या तो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज और हुकूमत में बैठी जमातें जीत जाएंगी, या पाकिस्तान की अदलिया और इमरान खान जीत जाएंगे। पाकिस्तान तो हमेशा नाजुक मोड़ पर खड़ा था, लेकिन आज ये चारों फरीक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं और तमाम फरीक अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। आज इमरान खान अगर हार गया तो इमरान खान की सियासत खात्मे की तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान की अदलिया अगर फैसला न कर सकी और अपना मुकाम कायम न कर सकी तो शायद पाकिस्तान की अदलिया फिर कमज़ोर सी दिखाई देगी। इस तरह फ़ौज अगर आज कमज़ोर हो गई तो शायद पिछले 75 साल की तरह कभी दोबारा ताकतवर नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ PDM की शक्ल में मौजूद तमाम सियासी जमातें भी शायद दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान की अवाम इन तमाम हालात में शायद महज तमाशाई बनी हुई है। एक हिसाब से तो अच्छा ही है कि पाकिस्तान में आखिरकार फैसला हो ही जाए कि पाकिस्तान को चलाना किसने है और किस तरह से है। इमरान खान अगर हार गए तो शायद लोग इनके साथ खड़े रहें, मगर PDM अगर हार गई तो इनको ये सोचना होगा कि लोग इनसे क्यों बेजार हो चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल क्यों PDM नामी जमातों के साथ नहीं खड़ी। आज का 22 साल का नौजवान खुद को क्यों इन जमातों के साथ रिलेट नहीं कर सका। सियासी जमातों को ये याद रखना होगा कि अवाम कभी भी किसी सियासी जमात का जनाजा नहीं उठाया करती। इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को खुद अपने किए का जवाब देना पड़ता है। इदारों को भी ये याद रखना होगा कि आज के दौर में फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के बगैर करना नामुमकिन सा हो चुका है। हालात और वाक़यात ये बताते नज़र आ रहे हैं कि ये जंग चारों फरीकों के दरमियान बहुत देर तक नहीं चलेगी। फ़ैसला आने वाले कुछ महीनों में होता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।